जरा सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू होने ही वाली है और हमारे पास है उस जंग की प्री बैटल लिस्ट। आज हम इसी लिस्ट को देखने जा रहे हैं जो हमें बताएगी कि दो महान सेनाओं के बीच इस महामुकाबले के लिए कौन-कौन तैयार था। तो सवाल ये है कि जब कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था तो वो कौन से चैंपियंस थे जो आमने सामने खड़े थे। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये उन लेजेंडरी योद्धाओं का इंट्रोडक्शन है जिनकी हिम्मत और जिनकी कहानियां आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में माहौल एकदम शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले वाली शांति है। हवा में जबरदस्त टेंशन है। दो विशाल लगभग बराबर की ताकत वाली सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं और हर सैनिक की धड़कन में युद्ध की आहट है। ये वो टकराव है जो इतिहास का रुख बदलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पांडवों की टीम पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि उनकी तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन से महान योद्धा मैदान में उतरे हैं। यह है उनकी स्ट्रेंथ का एक ब्यौरा। तो पांडवों की साइड से सबसे पहले हैं धृष्टकेतु, शक्तिशाली चेकितान और काशी के बहुत ही पावरफुल राजा काशीराज। उनके साथ हैं पुरुजित और कुंती भोज जो अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, और शैब्य जिन्हें टेक्स्ट में मानव समाज का हीरो कहा गया है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पांडव सेना की ताकत का सीधा सीधा प्रदर्शन है। अरे लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें पराक्रमी युधामन्यु, बहुत ही शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के वीरपुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं। इनमें से हर एक योद्धा आप समझिए खुद में एक पूरी सेना के बराबर था, और इनकी मौजूदगी पांडवों के लिए बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ग्रंथ इन सभी अलग अलग योद्धाओं को, जितने भी नाम हमने देखे, उन सबको एक ही कैटेगरी में डालता है। वो कहता है कि ये सभी महारथा हैं। तो ये महारथा का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, ये एक तरह की मिलिट्री रैंक थी। ये टाइटल सिर्फ उन योद्धाओं को मिलता था जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकते थे। मतलब ये अपने समय के, समझ लीजिए, स्पेशल फोर्सेस थे। अच्छा, ये तो हुई पांडवों की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब देखते हैं कि कौरवों की सेना में कौन कौन से सूरमा थे और उनका कमांडर अपनी टीम के बारे में क्या सोचता है। और यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। कौरवों का लीडर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है और बड़े गर्व से अपनी टीम के स्टार प्लेयर्स को गिनवाना शुरू करता है। तो लिस्ट शुरू होती है गुरु द्रोण से ही, फिर है अजेय, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण और कृपाचार्य, जिनके लिए कहा गया है कि वो युद्ध में हमेशा विजयी रहते हैं। साथ में अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। मतलब ये तो सच में एक हॉल ऑफ फेम जैसी लिस्ट है। लेकिन रुकी, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये योद्धा सिर्फ साथी नहीं है, इनके बीच बड़े गहरे और उलझे हुए रिश्ते हैं। अश्वत्थामा द्रोण का बेटा है, विकर्ण तो दुर्योधन का सगा भाई है, और कर्ण पांडव अर्जुन का सौतेला भाई। इन रिश्तों की वजह से ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक जंग नहीं रह जाती, ये एक बहुत ही पर्सनल और नाटकीय फैमिली ड्रामा बन जाती है। तो अब जब हम दोनों टीमों की लिस्ट को साथ में देखते हैं तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक ही मैदान पर इकट्ठी हुई टैलेंट और पावर का एक ऐसा जमावड़ा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये कोई आम सैनिकों की लड़ाई नहीं है, ये उस युग के सबसे महान दिग्गजों का युद्ध है। चलिए जरा दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। पांडवों की तरफ एक टीम वाली, एक यूनिट वाली फीलिंग आती है, सबको एक साथ महारथाः कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कौरवों की लिस्ट में इंडिविजुअल स्टार्स पर ज्यादा फोकस है, एक से बढ़कर एक महान सेनापतियों पर। ये उनकी रणनीति के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये कोई वन साइडेड मैच नहीं होने वाला था। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो दो लगभग बराबर की ताकतों की टक्कर है। दोनों ही टीमें चैंपियन से भरी पड़ी हैं और इसीलिए ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मैदान में दोनों तरफ इतने बड़े बड़े योद्धा और रणनीतिकार हों, जब दोनों टीमें इतनी मजबूत हों, तो फिर जीत और हार का फैसला आखिर होता किस आधार पर है? क्या ये सिर्फ ताकत और स्ट्रैटेजी का खेल है, या फिर इसमें किस्मत, नियति और धर्म का भी कोई रोल है? यही वो सवाल है जो इस महाकाव्य को आज भी इतना प्रासंगिक और दिलचस्प बनाता है।